नमस्ते फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पीसी या लैपटॉप पर चाहिए एडोसिटी। एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वो फ्री सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में या पीसी में हम डाउनलोड कैसे करते हैं ये देख लेंगे। हम जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे audacity-team.org और हम करेंगे एंटर। उसके बाद हमें इस तरह का एक एच कैप्चा हमारे सामने आ जाएगा। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। जब आता है तो हमें करना है आई एम अ ह्यूमन, और ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है वो उसे पढ़ना है। प्लीज क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग एन एरोप्लेन। जिस पिक्चर में एरोप्लेन का कुछ भी पार्ट्स है तो उस पिक्चर को हमें करना है सिलेक्ट। नेक्स्ट। और चेक। यस। उसके बाद जाना है यहाँ डाउनलोड पे विंडोज, और यहाँ है एडोसिटी इंस्टॉलर। यहाँ जिप फाइल में मिलता है, हमें ये लेना है एडोसिटी 2.4.2। उसके बाद हमें ये विंडो आपके सामने आती है। हमें थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ है डाउनलोड एडोसिटी विंडोज इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये निर्भर है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, उस पर ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसे देर लगेगी, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा स्किप करता हूँ और डायरेक्ट ये इंस्टॉल होने के बाद हमें सिंपल सा नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा एडोसिटी ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने इसका जो इंटरफेस है वो हमारे सामने दिखाई देता है। हम जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, टूल्स के बारे में। यहाँ है फाइल में ये सब ऑप्शंस है, एडिट या व्यू। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है यहाँ है, सामने है, तो इस पर ही हम काम कर सकते हैं। यह है पॉज, यह है प्ले बटन, यह है स्टॉप बटन, यह है स्किप टू स्टार्ट, और यह है स्किप टू एंड, एंड यह है स्टार्ट बटन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट बटन। अब यहाँ जो रिकॉर्ड करने के बाद जब हमें वेव्स दिखती है, तो साउंड वेव्स, तो यहाँ हमें दिखाई देते हैं। वेव्स यानी कि जो साउंड की जो लेंथ है, तो यहाँ हमें दिखाई देती है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब यहाँ साउंड, जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देता है। और ये जो लास्ट यानी कि आउटपुट साउंड की जो सेटिंग है तो यहाँ है, और जो इनपुट साउंड की जो सेटिंग है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ के, बटन को हम पकड़ के माउस से हम इसको सेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा रखे उतना अच्छा है। अब जाएंगे हम यहाँ स्पीकर, MME स्पीकर रिलेटेड। अब हम जो भी स्पीकर यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए अटैच करते हैं उसको हम यहाँ सेट करना है। और यह है स्टेरियो या मोनो, हम स्टेरियो रख देते हैं। अब हम एक्चुअली इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ जब ट्रैक पे हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद में ये एक्टिव हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको देखेंगे इसका क्या उपयोग है। फिलहाल ये हम देखेंगे, ये जूम इन है, ये जूम आउट है, और ये है
फिट टू सिलेक्शन और यह है फिट टू प्रोजेक्ट। यहां से हम प्ले एट स्पीड, इसको भी हम यहां से सेट कर सकते हैं। अब हम फिलहाल जाएंगे रिकॉर्ड करने के लिए। जब हम इसको स्टार्ट रिकॉर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो अपने आप इस ट्रैक आ जाता है। तो हमें स्टॉप करना है और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम एक्चुअल अभी रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि मेरा आवाज इतना सुरेल भी नहीं है और मैं गायक भी नहीं हूं। तो बस मैं आपको डेमो दिखाने के लिए ये कोशिश करूंगा कि ये कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब इसको हम एक बार प्ले करके देखेंगे कि ये कैसा सुनाई देता है। अब यहां से हम ट्रैक को डिलीट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। जब जितनी बार आप इसको इस स्टार्ट पे बटन पे आप क्लिक करोगे उतने ट्रैक आपके यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो जो ट्रैक हमें जरूरत नहीं उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या ऑडियो ट्रैक को हम नीचे लेना है, समझो अभी एक मैं ये कर देता फिलहाल। यहां से हमें ये ट्रैक नीचे ले जाना है तो यहां से हम मूव ट्रैक डाउन करके इसको हम नीचे भी ले जा सकते हैं। इसको हम फिलहाल डिलीट कर देंगे, कट कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारा रिकॉर्डिंग जो हुआ है वो किस तरह का हुआ। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा। तो अब देखेंगे कि यहां है ना, यहां हमें क्या आता है देखो। तो इसको हमें अब कट करना है तो इसको हम सिंपल डिलीट बटन दबा के कट कर सकते हैं यहां से। फिर यहां से जो है ट्रिम ऑडियो, यानी कि हम जिसको ट्रिम करते हैं, देखो ये ट्रिम इतना ही रहेगा, बाकी का सब ये कट हो गया। हम यहाँ इसको अंडो करते हैं, कंट्रोल झड़ करके भी यहाँ से हम अंडो कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो बटन है अंडो का उससे भी हम अंडो कर सकते हैं। इसको यहाँ से रीडो हो जाता है। यहाँ से कट हो सकता है, देखो यहाँ से हम अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं। हमें अगर इतना पोर्शन नहीं चाहिए तो हम जितना पोर्शन हमें नहीं चाहिए उतना सिलेक्ट करके यहाँ से हम कट कर सकते हैं। फिर यहाँ पेस्ट, समझो हमें इतना पोर्शन यहाँ से होना है, ये आगे वही चाहिए, यहाँ से हम ये पोर्शन यहाँ से हम कर देंगे कट और यहाँ लाके हम कर देंगे इसको पेस्ट। ये हो गया कट और पेस्ट। सिंपल तरीका है दोस्तों, बस यहाँ कुछ करने का नहीं। जो सिंपल नॉलेज है कंप्यूटर का, हमें अगर उतना भी आता है तो यहाँ हम आसान तरीके से काम कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। मैं इसको अंडो कर देता हूं, जो जैसा था वैसे ही हमें दिखाई देगा। अब दोस्तों हमें ये भी पोर्शन नहीं चाहिए है ना, तो इसको भी हम कर देंगे इसको डिलीट। या जो स्टार्ट का है ये भी हमें नहीं चाहिए तो इसको कर देंगे हम
डिलीट। तो अब इसको हम करेंगे इफेक्ट में जाके करेंगे एम्पलीफाई। अब ये एम्पलीफाई है तो इसकी जो विड्थ है या ये जो व्यूज है, व्यूज की जो विड्थ है ये बहुत छोटी है, इसको हमें बढ़ाना है, ये ट्रैक तक लेके जाना है। जो नॉर्मलाइज होता है उसको कर देते हैं, ऑटोमेटिक उन्होंने कर दिया है एम्पलीफाई 5.4। तो इसको हम मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कर देंगे इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये आवाज बढ़ गया, देखो इसको कर देंगे हम ओके। और भी हमें यहाँ से ज्यादा बढ़ाना है आवाज, तो हम फिर और एक बार एम्पलीफाई करते हैं। तो यहाँ इफेक्ट में जाना है और फिर एम्पलीफाई करना है। ये नॉर्मल हम इसकी जो है 3.4, तो हम यहाँ से और भी 1.0 से बढ़ा सकते हैं। ये हो गया एम्पलीफाई। उसके बाद में हमें यहाँ है नॉइज रिमूवल। अब यहाँ जो आवाज है ये देखो, हाँ यहाँ इस ये जो बैकग्राउंड जो कुछ भी आवाज आती है उसको हमें अगर क्लिक करना है तो पहले हमें यहाँ सिलेक्ट करना है, जाना है इफेक्ट में और उसके बाद हमें जाना है नॉइज रिमूवल पर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, गेट नॉइज प्रोफाइल। अब उसको करना है हमें पूरा सिलेक्ट और फिर जाना है इफेक्ट में और करना है नॉइज रिमूवल और करना है ओके। ये जो बीच में जो कुछ नॉइज था वो हमारा अब चला गया है, वो हमें अभी एकदम सॉफ्ट। तो दोस्तों इस तरह से हम नॉइज रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट में और इसको कर देंगे हम इको। अब यहाँ हम ज्यादा नहीं कि इको रखेंगे, ये 1 या 1.5 रख देंगे और ये इतना ही रख देंगे और कर देंगे ओके। अब देखेंगे हम सुन के कैसा लगता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा केवल जो मैं खिल जावा, खिल जावा है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा है दिल की आरज़ू। अब दोस्तों यहाँ इको बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम इसको कर देंगे अंडो और फिर जाएंगे इफेक्ट में और कर देंगे इको। अब इसको कर देंगे हम 0.5 और इसको कर देंगे हम 0.2 और कर देंगे ओके। तो जाएंगे हम स्टार्ट में और कर देंगे प्ले। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये भी हमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो फिर हम इफेक्ट में जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ चेक रिमूवल है या इसका थोड़ा सा हम बास और ट्रबल भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे और बास और ट्रबल के लिए हम कर देंगे ओके। ये देखो कि जब हम बास और ट्रबल देते हैं तो इसकी जो लेंथ है यानी कि विड्थ कम हुई है, तो इसको हमें और बढ़ाना है। तो हम फिर इफेक्ट में जाएंगे और फिर एम्पलीफाई करेंगे और ये 0.8 का देता है, ओके कर देंगे। ये थोड़ा बढ़ गया। अब ये इतना छोटा क्यों हो गया है, तो ये देखो यहाँ इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हम उसको झूम करेंगे और इतना ही सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे इफेक्ट
फेड इन इसको कर देंगे हम कम। फिर हम करेंगे जूम आउट और हम देखेंगे अब इसके बाद प्ले करके, और इसको कर देंगे हम इफेक्ट और करेंगे एम्पलीफाई। ये बढ़ गया, देखो ये हो गया बढ़िया तरीके का। और इसको कर देंगे हम प्ले। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो दोस्तों हम इस तरह से, ये बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं अपने तरीके से, जितना हम ट्राई करेंगे। अब जितने लगते हैं जो नॉर्मली, तो उतने तो मैंने बता दिए हैं। ये फेड इन है, फेड आउट है, जो हमें अगर स्टार्ट के लिए स्लो आवाज या कुछ आवाज कम है और बाद में लास्ट के वक्त भी हमें कुछ आवाज कम करनी है, तो फेड इन फेड आउट का भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इक्विलाइजेशन पे हम क्लिक करते हैं तो ये हो गया, देखो ये इक्विलाइजेशन, और इसको हम कर देंगे ओके। तो जो नॉर्मल आवाज है वो भी बढ़ के इसके यहाँ जाती है। अब ये देखो मैंने बोला था इस तरह से ये हो गया बड़ा, तो इसको हम कर देंगे छोटा। इफेक्ट और इसको कर देंगे फेड इन। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। और कर देंगे इसको इफेक्ट और कर देंगे एम्पलीफाई, तो ये बढ़ा देगा, और इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। और इसको हमें करना है अभी सेव एज अ प्रोजेक्ट या सेव प्रोजेक्ट एज, इसको करना है सेव। यानी कि अब ये समझ में लेना है कि जब हम सेव प्रोजेक्ट एज करते हैं तो ये हमारी MP3 या MP3 की जो भी फाइल है, ये MP3 की फाइल नहीं है, ये प्रोजेक्ट फाइल है, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। तो हम यहाँ इसको कर देते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम यहाँ कर देंगे डेमो फॉर FDP। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको नाम दे सकते हैं। और ये हो गया सेव। अब इसको करना है हमें MP3 में एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑडियो हमें करना है, यहां से सिलेक्शन, यहां से हम कर देंगे इसका सिलेक्शन और जाएंगे फाइल में और करेंगे एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑडियो। अब हमें इसका पाथ देना है, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे देता हूं। और अब देखो यहाँ आर्टिस्ट नेम, ट्रैक टाइटल, एल्बम टाइटल, ट्रैक नंबर, ईयर, इस तरीके का पूरा हम उसको डिटेल्स दे सकते हैं और कर देंगे ओके। ये देखो हमारा MUO डेस्कटॉप पे हमारे यहाँ सेव हो गया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो इस तरह एक अच्छी तरह से प्रोफेशनल लेवल का ऑडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम वीडियो एडिटर में जाके हम इसको एडिट कर सकते हैं या कराओके बना सकते हैं, या फिर हमारा जो भी कुछ प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन के लिए ये आवाज हम वहां फिट कर सकते हैं। एडोसिटी में हम हमारा अपना गाया हुआ गाना कराओके सॉन्ग के साथ हम एडिट कर सकते हैं, गा सकते हैं और उसको हम कंपोज भी कर सकते हैं। तो क्या करना है,
कि यहाँ ऑडेसिटी स्टार्ट करना है, हमारा माइक हमारे हाथ में और हमारे मोबाइल में कराओके स्टार्ट करना है और कराओके के साथ हमें इस ट्रैक पे गाना है। उसके बाद जो भी कुछ गाना हुआ है उसको हमने जैसा अभी बताया उसको एडिट करना है और उसके बाद में एक्सपोर्ट करना है। जो एक्सपोर्ट किया हुआ जो साउंड है, अपना जो आवाज है, उसको वीडियो एडिटर में जाके एक ट्रैक पे इस गाने को हम रख सकते हैं और दूसरे ट्रैक में इसका जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक उस दूसरे ट्रैक पे रख सकते हो। इसको हम एडजस्ट करके एक बेहतरीन तरीके का हमारा खुद का गाया हुआ गाना हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस एडोसिटी का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।